नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए वक्री गुरु के रोहिणी नक्षत्र में गोचर के इस वीडियो में। अब मिलेगा वक्री गुरु का रोहिणी में गोचर का पूरा लाभ। ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में वक्री हुए थे और उस समय मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे थे। 28 नवंबर को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु में कितनी गहरी मित्रता है ये आप सभी जानते हैं। कुंडली में जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी राजयोग बनता है। ये वो शुभ योग है जो कुंडली में बन जाए तो उस व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, यश, कीर्ति जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। यही देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो चंद्रमा के माध्यम से अपना फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। हमारी इमोशंस पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा यानी ज्ञान का प्रभाव रहेगा तो हम सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। हमारे मन की नेगेटिविटी दूर होगी और ज्ञान का प्रकाश हमारे मन पर होगा। हमारे निर्णय सही होंगे और देवगुरु जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सभी चीज़ें हमें दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं 28 नवंबर 2024 से 10 अप्रैल 2025 तक धनु राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि 10वें भाव, 12वें भाव और धन के भाव पर पड़ेगी। देवगुरु लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वक्री हो रहे हैं तो एक भाव पीछे यानी पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वक्री अवस्था में किसी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। तो इस गोचर काल में गुरु का चेष्टा बल कहाँ पर होगा? 5वें भाव पर, छठे भाव पर, 10वें भाव पर, 12वें पर, लग्न पर और धन के भाव और चौथे भाव पर। वक्र होने का एक अर्थ ये भी है कि पीछे की ओर लौटना, यानी आपके जीवन के कुछ वो कार्य जो अधूरे रह गए थे उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में आता है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि पंचम, छठे, 10वें, 12वें लग्न, दूसरे और चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए ही देवगुरु वक्री हुए हैं। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में वक्री हुए हैं तो आपके मन की चेष्टा भी उन्हीं कार्यों को पूरा करने पर रहेगी। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से कार्य आपके पूरे होंगे। देवगुरु छठे भाव में वक्री हैं। छठा भाव कुंडली का वो भाव होता है जो संघर्षों को बढ़ाता है, चैलेंजेस को बढ़ाता है। छोटे छोटे कार्यों में विघ्न पड़ जाता है, रुकावट आ जाती है। हो सकता है 1 साल पहले जब देवगुरु छठे भाव में आए उसके पहले आपकी नौकरी, आपके व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही छठे भाव में गुरु का गोचर हुआ आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई। गुरु
वक्री हो रहे हैं, यानी गुरु की स्पीड स्लो हो रही है, तो अब आपका मन थोड़ा शांत होगा, आपकी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाएगी और आपने पिछले समय में जल्दबाजी में जो निर्णय ले लिए उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। हो सकता है कि पिछले साल आपने एकदम से किसी व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, कहीं भी एकदम से पैसा लगा दिया, कोई नया काम जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी आपको, आपने वो काम शुरू कर दिया, या इस तरह के कुछ और भी कार्य आपने 2024 में किए होंगे जिसमें आपको लगातार असफलता मिली, धन हानि हुई और मानसिक चिंता बढ़ी। अब चूंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं, लग्न यानी कि आपका व्यक्तित्व, तो आपका मन शांत होगा तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ गलती हुई उसमें सुधार करने का अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह यही संकेत देता है कि जो है उसी में सुधार करो, नए की ओर मत दौड़ो। 2024 में आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। हो सकता है कि आप अपने काम में इतना बिजी हो गए हों कि अपने ऊपर आपका ध्यान ही नहीं गया हो, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो और बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी हो। वक्र काल में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, शत्रुता भी समाप्त होगी और कर्ज भी उतारने में आपको सफलता मिलेगी। गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव जो है ये आपकी प्राप्तियों को भी दर्शाता है। तो 4 माह में देवगुरु आपको वो चीज़ें दिलाएंगे जिनको खरीदने का सपना काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे थे, लेकिन उन चीज़ों को आप खरीद नहीं पाए। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव आपका इस समय सबसे ज़्यादा जागृत अवस्था में है, क्योंकि 12वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है, शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, आपके लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। अब देखिए, राशिफल में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है, जो खराब फल मिले उसको भी आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहें और समय रहते अपना बचाव कर ले जाएं। अब आने वाले 4 महीने में हो सकता है कि आपके खर्चे बिला वजह बढ़ें। तीसरे भाव से 12वें भाव का संबंध बन रहा है, तीसरे भाव में शनि है, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, छठा भाव लड़ाई झगड़ों का होता है। अगर किसी वजह से आपके पड़ोसियों से, आपके मित्रों से आपके संबंध खराब हुए थे, कम्युनिकेशन गैप बना था, या आपने अपने पुराने वाद विवाद और झगड़ों को नहीं सुलझाया, तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। इसलिए देवगुरु क्या संकेत दे रहे हैं इसको समझिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पुराने झगड़ों को सुलझा लीजिए, क्योंकि जिस भाव का संबंध गुरु से बनता है उस भाव का विस्तार करते हैं, तो खर्चों में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले समय से आप जिन कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे उन चीज़ों पर आपको पैसा खर्च कर देना चाहिए। अगर आपने सही चीज़ों पर, सही कार्यों पर धन नहीं खर्च किया, या उस धन का आपने कहीं निवेश नहीं किया,
तो आप समझ लीजिए कि वो पैसा फालतू के कार्यों पर खर्च होगा ही होगा। और एक बात और, इस गोचर काल में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा आपकी इमोशंस को शो करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी इमोशंस को जगा करके आपसे पैसा ले लेगा तो फिर पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि 12वां भाव जो है ये लॉसेस का भी, हानियों का भी है। धनु राशि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। अब यहाँ एक चीज़ ये भी है कि 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का है, धर्म अध्यात्म का है। जो लोग अस्पताल से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, जो लोग वकालत या न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, या जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट या वीज़ा रिलेटेड कार्य करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेशों से भर भर के पैसा मिलेगा, क्योंकि धन के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर है, दूसरे भाव पर। तो दूसरे भाव से संबंधित आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य इस समय पूरे होंगे। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का होता है, संचित धन का होता है, फाइनेंस का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। बहुत दिनों से आपके साथ ये समस्या चल रही थी कि पैसे आते तो हैं लेकिन पैसे टिक नहीं रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री थे और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। तो 12वें भाव का फल आपको मिल रहा था, तो फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे। एक खर्चा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा खर्चा तैयार है। अब शनि मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से। अभी तक धन संचित करने के लिए, पैसे को रोकने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे थे वो असफल हो रहे थे, क्योंकि अचानक से कोई ना कोई नया खर्चा आपके सामने आ जाता था। अब आपके धन संचय के जो प्रयास थे उनमें सफलता मिलेगी, पैसा इकट्ठा होगा, निवेश भी होगा। पारिवारिक माहौल ख़राब होने के कारण आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे थे अब उन कार्यों को पूरा करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में शनि है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दूसरा भाव वाणी का होता है। तो आप अपनी वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर पारिवारिक समस्याओं से बाहर आएंगे, परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे, धन संचित होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, दूसरा भाव वाणी का है। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के प्रभाव से ही पूरे हो जाएंगे। देवगुरु दशम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव क्या है? आपका कैरियर है। तो कैरियर के लिए बेहतरीन समय ये हो रहा है। देवगुरु छठे भाव के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी एक बहुत अनुकूल समय है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई नौकरी रोजगार पाने का बहुत उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। पिता का, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। बॉस सीनियर से भी जो रिलेशंस ख़राब थे वो रिलेशंस सुधरेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। बस यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूँकि गुरु वक्री हैं, अपने नौकरी में, व्यापार में इस समय इन 4 महीनों तक कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम की बारीकियों को समझें, कहाँ पर कमी है उसको डिटेक्ट करें, आत्म मंथन करें, आत्मचिंतन करें। परिवर्तन करना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। देवगुरु आपका स्टेटस ग्रो करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं
जैसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या आपके कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास है तो ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव का विस्तार कराएंगे। वो इच्छाएं जो चौथे भाव से संबंधित अधूरी रह गई थी वो पूरा होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा थी वो पूरी होगी। कोई प्लाट वगैरह लेने की इच्छा थी वो इच्छा पूरी होगी। अब यहाँ देवगुरु दो तरह से कार्य करेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि है तो धन भी आपको देंगे और चौथे भाव के स्वामी हैं तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो इस गोचर काल में वो समस्या भी आपकी समाप्त होगी। तो इस तरह से धनु राशि के लिए गुरु का गोचर विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। पंचम भाव के का भी फल देंगे तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। तो इस गोचर का और ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप गुरुवार के दिन केसर का हल्दी का तिलक लगाएं। स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कीजिए। माता पिता वृद्धजनों का सम्मान कीजिए और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए तो और अधिक अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।